जहाँ भगवान के सिवा और कोई वृत्ति नहीं होती, और अकेलेपन में शरीर को लेकर के होता है कि हम कमरे में हैं अकेले, तो मान लिया कि हम एकांत है अकेले, लेकिन वास्तविक एकांत एक के बाद दूसरा कोई नहीं, एक श्री भगवान में वृत्ति लगना ही एकांत है। और व्यवहार में ऐसा कहते हैं कोई एकांत है, कमरे में बैठे हैं तो एकांत है, लेकिन प्रपंच का चिंतन चल रहा है तो एकांत कहाँ है? एकांत तो केवल एक ईश्वर के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना हो। तो आप समाज में भी बैठे एकांत में हैं, और आप अकेले बैठे हैं कमरे में और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हुए भी प्रपंच में एकांत नहीं है। समझते? तो एकांत का वास्तविक स्वरूप है भगवान में चित्त का निरंतर जोड़ देना, उसे एकांत की भक्ति कहते हैं। और अकेलेपन का स्वरूप ये कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, तो अकेलेपन का स्वरूप है, उसका कोई व्यवहार से मतलब रखता है, तो एकांत परमार्थ से संबंध रखता है। शरीर को जब तक लेकर हो, इंद्रियां भोगों का चिंतन कर रही हैं, तब तक वो एकांत नहीं माना जाता, चाहे जा रहे हैं। अकेलापन तो शरीर को लेकर के है, परमात्मा को लेकर है क्या? तो शरीर इसलिए प्रपंच है, शरीर ही सारा प्रपंच है। इसी के लिए तो हम पाप कर्म करते हैं, इसी के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। इससे राग छूट जाए, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी का राग बड़ा कठिन